इराकी मूल के व्यक्ति को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक बड़ी मस्जिद के सामने कुरान की प्रति जलाने की परमिशन दे दी, क्योंकि स्वीडन में अभिव्यक्ति की आजादी को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया जाता है। वैसे एक धार्मिक किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाना अभिव्यक्ति की आजादी हो ही नहीं सकती है, लेकिन स्वीडन की सोच अलग है। मतलब फिर चाहे कुछ लोगों की भावनाएं क्यों ना भड़कती हो, स्वीडन ने यह सब अपनी नाटो सदस्यता की कीमत पर किया। स्वीडन लगातार, खबर सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है, कुरान जलाने की इजाजत अभिव्यक्ति के नाम पर स्वीडन लगातार नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाने की इजाजत देना अभिव्यक्ति की आजादी बिल्कुल नहीं हो सकती, हम भी ये मानते हैं। लेकिन इस मामले में स्वीडन की सोच अलग है, कुरान जलाने की इजाजत दे दी गई। अब टर्की उसकी सदस्यता की एप्लीकेशन रोक रहा है। टर्की भी नाटो का सदस्य है और बकरीद के दिन कुरान जलाए जाने पर टर्की स्वीडन से और नाराज हो गया है। मतलब अभिव्यक्ति की आजादी के लिए अपनी नाटो की सदस्यता भी कुर्बान करने को तैयार कौन? स्वीडन। ये नाराजगी इतनी ज्यादा है कि स्वीडन की नाटो की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। स्वीडन नाटो का सदस्य नहीं बना है और रूस उस पर हमला कर देता है तो नाटो में शामिल कोई भी पश्चिमी देश स्वीडन को बचाने के लिए सीधी लड़ाई में नहीं कूद सकता है। उसके बावजूद स्वीडन ने अपनी संप्रभुता से भी ऊपर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रखा और विरोध स्वरूप कुरान जलाने की इजाजत दे दी। हम फिर से कहें, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को इस तरह से उसके अपमान या जलाने को अभिव्यक्ति की आजादी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्वीडन की सोच अलग है। हुआ यह कि इराक से भागकर आए एक शरणार्थी, इनका नाम है सलमान मुमिक ने विरोध स्वरूप मस्जिद के सामने कुरान की कॉपी जलाने की इजाजत मांगी थी। स्वीडन की पुलिस ने व्यवस्था बिगड़ने के डर से इसकी इजाजत नहीं दी, लेकिन स्वीडन की एक अदालत ने प्रदर्शन करने वालों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि व्यवस्था संभालना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन ये प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की आजादी में बाधा नहीं डल सकता है कि उसके करने से अगर लॉ एंड ऑर्डर इश्यू हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर आप संभालिए, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को थोड़ी ना खतरे में डाल देंगे। इसके बाद इराकी मूल के सलमान मुमिक ने बकरीद के दिन एक बड़ी मस्जिद के सामने कुरान की प्रति जलाने का ऐलान किया। वो तय समय पर अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा। पुलिस ने बकायदा उसे सुरक्षा दी। दूर से 200 लोग की भीड़ उसे ऐसा करते हुए देख रही थी। कुछ लोग सलमान के समर्थन में तो कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन सलमान ने कुरान हाथ में ली, उसके कुछ पन्ने फाड़े, उसमें आग लगा दी। इसके अलावा भी सलमान ने मुसलमानों के इस पवित्र ग्रंथ के साथ ऐसा बहुत कुछ गलत किया जो हम आपको नहीं बता सकते हैं। सलमान पर भीड़ में से एक व्यक्ति ने पथराव भी किया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मुस्लिम देशों में तहलका मच गया। इस खबर के बाद इराक, ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट जैसे देशों ने स्वीडन को आंखें दिखानी शुरू कर दी है। मोरक्को ने तो स्वीडन से अपने राजदूत तक वापस बुला लिए। तुर्की के विदेश मंत्री ने इसे घिनौनी हरकत बताया और कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में इस्लाम का अपमान करने की इजाजत कभी नहीं दी जा सकती। तुर्की वही देश है जो स्वीडन की नाटो सदस्यता का रास्ता साफ कर सकता है, लेकिन अब तुर्की नाराज हो गया है। लेकिन स्वीडन की सरकार, अदालतों और संविधान ने एक तरह से बता दिया कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता से ऊपर तो संप्रभुता भी नहीं है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की अति कह सकते हैं, कुछ लोग इसे असली लोकतांत्रिक मूल्य कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे बेवकूफी है, भाई क्या है ये सब, तो कुछ लोग इसे गैर जरूरी बता सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में स्वीडन की करीब 8% आबादी मुसलमान है। हर साल जो शरणार्थी स्वीडन पहुंचते हैं उनमें से 70 से 75% मुस्लिम होते हैं। और आप सोचिए, जिस देश में इतने मुसलमान रहते हैं उस देश ने अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए अपने देश का कानून नहीं बदला, जबकि भारत जैसे देशों में तो अल्पसंख्यकों के निजी कानून बचाए रखने के लिए संविधान तक बदल देने की मांग उठने लगती है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए और सोचिएगा। वैसे और सहनशीलता के बाद ना बात एक आज